देश की नई संसद का कल औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया जाएगा। पीएम मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। उससे पहले आज संसद की नई तस्वीरें सामने आई हैं, जो नई संसद की भव्यता और आधुनिकता को दिखा रही हैं। नई संसद भवन को तिकोने आकार में डिजाइन किया गया है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों का डिजाइन एक जैसा ही रखा गया है, सिर्फ रंग अलग अलग हैं। नए संसद भवन में इंटीरियर और लाइटिंग का भव्य इंतजाम है। नई लोकसभा में धम्म चक्र के ठीक नीचे स्पीकर का आसन है। आसन के बाईं तरफ यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी के ठीक सामने लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता बैठेंगे। नए संसद भवन में 3 नए द्वार हैं। इनका नाम ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार है। संसद की इस नई इमारत में एक भव्य संविधान हॉल बनाया गया है। संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। हर सांसद की सीट के आगे स्क्रीन लगाई गई है। संसद सदस्यों के लिए एक लाउंज, डाइनिंग हॉल और एक लाइब्रेरी भी बनाई गई है। लोकसभा में 888 सांसद बैठ सकते हैं और राज्यसभा में 384 सांसद बैठ सकते हैं। दोनों सदन में सांसद वोटिंग के लिए खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। विजिटर्स गैलरी में 336 से ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है। विपक्ष लगातार नए संसद भवन पर सवाल उठा रहा है। अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पूछा है कि नई संसद की जरूरत क्या थी। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने आरोप लगाया कि बीजेपी को इतिहास बदलना है, इसलिए हर चीज बदल रहे हैं। बिहार के सीएम ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग आजादी की लड़ाई के इतिहास को बदल देंगे। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अरे आजादी हुई तो जो चीज पर फिर जहां पर से शुरुआत हो गया तो उसी को और विकसित कर देना चाहिए। अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं। क्या पुराना इतिहास से बदल दीजिएगा। वहीं नई संसद पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि नई संसद से अधिक जरूरी है कि लोकतांत्रिक परंपराओं को बढ़ाया और निभाया जाए। लोकतंत्र में जो जनता से झूठ बोले और झूठ को छिपाने के लिए एक एक नया इवेंट करें, तो उनके समारोह में क्या जाना। एनसीपी नेता दिलीप वलसे पाटिल ने कहा है कि नए संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं करना अच्छी बात नहीं है। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का विरोध कर रहे विपक्ष से बीजेपी ने पूछा है कि वो मोदी विरोध में कहां तक जाएंगे। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार की आपत्ति का जवाब दिया और पूछा कि आजाद भारत में एक नई संसद भारतीयों के हाथों क्यों नहीं बननी चाहिए। इसके पीछे आलोचना नहीं है, इसके पीछे भाजपा और नरेंद्र मोदी के खिलाफ चिढ़ है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जो काम कांग्रेस सरकारों में नहीं हुआ वो मोदी सरकार ने कर दिखाया और इसी बात से कांग्रेस परेशान है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जेपी का नाम लेकर आंदोलन करने वाले आज कांग्रेस की गोद में खेल रहे हैं। जो लोग आपातकाल से अपने को मानते कि मैं उस आपातकाल का सेनानी रहा हूं और आज वो कांग्रेस के पल्लू से खेल रहे हैं, उनके पल्लू में अपने आंचल की छाह में अपना राजनीति सेंक रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि मोदी विरोध के नाम पर इतना विरोध ना हो कि देश के प्रधानमंत्री का अपमान हो। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने नए संसद भवन के उद्घाटन का स्वागत किया है और दूसरी पार्टियों को इसे सकारात्मक रूप से देखने की अपील की है। इसके साथ ही चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के बयान पर भी विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि नीतीश बिहार के इतिहास की चिंता करें जो भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति का विरोध करते करते अब संस्थानों का विरोध करना शुरू कर दिया गया है। अगर इतना ही आपको बहिष्कार करना है तो भैया पूर्ण बहिष्कार कीजिए ना। तमाम अपने पार्टी के सांसदों को बोलिए कि सब इस्तीफा दें। बीजेपी ने कहा कि पीएम मोदी से इतनी नफरत नीतीश के साथ साथ लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। नफरत की आग में किसी भी व्यक्ति को अपने आप को इतना नहीं झुलसा लेना चाहिए कि वो भस्म हो जाए। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा है कि लोकतंत्र के मंदिर के बहिष्कार का मतलब है लोकतंत्र का अपमान। देश की जनता कभी भी ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगी। नीतीश कुमार जी से पूछिए कि जो बिहार विधानसभा बिहार में है, नया एक्सटेंशन जो उन्होंने बनाया उसकी क्या जरूरत थी। उन्होंने बनाया ना जी, और बनाया, और उसमें जहां तक मुझको जानकारी है कि दलित ही वहां के महामहिम राज्यपाल थे।
इन्होंने क्यों नहीं महामहिम राज्यपाल से उसका उद्घाटन करा? पशुपति पारस ने कहा कि मोदी सरकार के कामों का विरोध करना विपक्ष का एक सूत्रीय एजेंडा है। नए संसद भवन को लेकर विपक्ष ने चाहे जो भी विवाद पैदा करने की कोशिश की हो, लेकिन इसकी खूबसूरती पूरी दुनिया को रास आ रही है। 4 मंजिला नए संसद भवन को बनाने के लिए देश भर से सामान मंगवाया गया था। बताया गया कि नए संसद भवन के लिए देश के अलग अलग हिस्सों की मूर्तियां और आर्ट वर्क बनाए गए हैं, जिसके लिए राजस्थान के राजनगर और नोएडा से स्टोन जाली वर्क्स लगाए गए। केसरिया ग्रीन स्टोन उदयपुर से मंगवाया गया था। नए संसद भवन के लिए सागौन की लकड़ी नागपुर से मंगवाई गई, जबकि इसके निर्माण में राजस्थान के सरमथुरा का सैंडस्टोन इस्तेमाल किया गया। नए संसद भवन के फ्लोर पर मिर्जापुर की कालीन लगाई गई है, तो अगरतला से मंगाई गई बांस की लकड़ी इसके फर्श पर लगाई गई है। इसके अलावा अशोक प्रतीक महाराष्ट्र के औरंगाबाद और जयपुर से मंगवाए गए हैं और संसद भवन में लगा अशोक चक्र मध्य प्रदेश के इंदौर से लाया गया। इनके अलावा नए संसद भवन में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात का सामान भी इस्तेमाल किया गया है, यानी इस जगह पूरे देश के जो प्रतीक चिन्ह हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। नए संसद का विपक्ष के कई पार्टियों के साथ कांग्रेस विरोध तो कर रही है, लेकिन उसके विरोध का आधार बार बार बदलता रहा है। एक बार फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विरोध के चिर परिचित अंदाज में सामने आए। और कभी नए संसद भवन के औचित्य पर सवाल उठा चुके दल के इस नेता ने अब इसके उद्घाटन के बहिष्कार को लेकर दूसरे कुछ नेताओं की तरह अपने आरोप दोहरा दिए। मोदी जी अपना ही चेहरा पूरे उद्घाटन में दिखाना चाहते हैं। कांग्रेस की ही तरह समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम से दूरी बना ली है। इस मुद्दे पर जब अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव का रुख पूछा गया तो उन्होंने बेहद सधे अंदाज में जवाब दिया। हमारी जो पार्टी का निर्णय है हम उसके साथ हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन का विरोध करने वाली पार्टियों से हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सवाल किया है। उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पूछा कि नए संसद भवन का विरोध करने वाली पार्टियों के नेता क्या कभी भी नई संसद में नहीं जाएंगे। उन्होंने लिखा कि नए संसद भवन का जो सांसद और पार्टियां बहिष्कार कर रही हैं, वो बहिष्कार स्थायी है या अस्थायी? क्या अब वे कभी भी इस नए संसद भवन में नहीं आएंगे और इसलिए संसद भवन में आने के लिए वो चुनाव भी नहीं लड़ेंगे? वहीं महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि नई संसद के उद्घाटन से जिन्हें समस्या हो रही है उनका इलाज जनता करेगी। ये लोकशाही का पवित्र मंदिर है, इसमें सभी लोगों ने सहयोग करना चाहिए, लेकिन कोई ऐसे लोग हैं जो इनको विघ्न लाना है, जानबूझकर मोदी जी के हर काम को विरोध करना है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि पीएम मोदी सब पर भारी हैं, इसलिए डरा हुआ विपक्ष एकजुट होकर विरोध कर रहा है। बीजेपी ने कहा है कि नई संसद के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर विपक्ष पीएम मोदी का अपमान करने की कोशिश कर रहा है। ये विरोध देश की संसद का नहीं बल्कि लोकतंत्र के मंदिर का है। इसके साथ ही बीजेपी ने बहिष्कार गैंग से सवाल किया है कि क्या वो नई संसद में जनता के प्रतिनिधि के तौर पर नहीं आना चाहते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सत्ता छिन जाने से कांग्रेसी और समाजवादी पार्टी बौखलाए हुए हैं। इसका विरोध करने वाले शायद यह सोच रहे हो कि उनको इस संसद भवन में चुन करके नहीं आना है, क्योंकि जनता सब देख रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि विपक्ष लोकतंत्र को अपमानित करने की कोशिश कर रहा है। वो वहाँ पर सदन न चलाने के बहाने ढूंढते थे, आज वो बहिष्कार करते हैं तो वहीं पर अपमानित करने का काम भी करते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने अपील की है कि जिन विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया है, उन्हें अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री देश के नई संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, ये ऐतिहासिक क्षण है। ये कई पीढ़ियां इसको याद रखेंगी। नई संसद के उद्घाटन के विरोध के बीच पूर्व नौकरशाहों ने खुला खत लिखकर विपक्ष पर निशाना साधा है और कहा कि ये तेवर अलोकतांत्रिक है, क्योंकि नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह सभी भारतीयों के लिए एक गर्व का अवसर है। 88 रिटायर्ड नौकरशाह, 100 प्रतिष्ठित नागरिक और 82 अकादमिक जगत के लोगों ने संयुक्त बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि विपक्ष के खोखले दावे और बेबुनियाद तर्क समझ से परे हैं। देश के 270 प्रतिष्ठित नागरिकों ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी नई संसद का उद्घाटन कर रहे हैं और इसके आधार पर समारोह का बहिष्कार करने वाले लोग खुलेआम लोकतंत्र की भावनाओं को चोट पहुंचा रहे हैं। इस बीच पूर्व कांग्रेस नेता और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चीफ गुलाम नबी आजाद ने भी अपील की है कि सभी सांसदों को नए संसद भवन के निर्माण का स्वागत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो काम पिछली सरकारें नहीं कर पाई वो मोदी सरकार ने कर दिखाया। जो लोग तुमने खुद नहीं कर पाए, अगर वो कोई दूसरा करना है चाहे तो खुश होना चाहिए। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि विपक्ष को बाइकआउट करने के बजाय बधाई देनी चाहिए।